राइट विंग सेक्शन में आरएसएस और उनके वो गलत अफवाहें और गलत डेटा और गलत स्टैटिस्टिक्स, उस मिथ को उन्होंने फाश किया है। Exploit people on emotional issues. संघ परिवार, आरएसएस, जनसंघ, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, ये सब के सब जो हैं यहाँ के अवाम में डर पैदा कर रहे हैं सारे हिंदुस्तान में। ये लोग एक एजेंडे के तहत प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, नफरत फैलाने के मकसद से ही ये लोग फैला रहे हैं झूठा प्रोपेगेंडा। वो सत्य नहीं, वो असत्य बात है। हम सेव कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी वाले आगे आकर हमने ये बेड़ा उठाया है कि सत्य लोगों को पता चले और भाईचारा कायम रहे। मैंने कुरैशी साहब से अपील की है, किसी भी मिथ या झूठे प्रोपेगेंडा को ख़त्म करने के लिए ये ज़रूरी है कि सही डेटा और हकीकी स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल किया जाए, ना कि बातों से और ना ही जज्बात से। मुल्क हिंद में मुसलमानों की आबादी को लेकर एक झूठा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, जिसका पर्दाफाश करने के लिए डॉक्टर SY कुरैशी ने एक तसनीफ़ तरतीब दी है। इस ताल्लुक़ से हम जानने की कोशिश करेंगे कि रियासत के चोटी के सियासी लीडरान और अहम शख्सियात क्या कहते हैं इस प्रोपेगेंडा और इस तसनीफ़ के मुताल्लिक़। साबिक़ चीफ इलेक्शन कमिश्नर डॉक्टर SY कुरैशी की तसनीफ़ द पॉपुलेशन मिथ के मुताल्लिक़ सेव कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और कई अहम शख्सियात का कहना है कि फ़िरक़ा परस्त ताकतें अपने सियासी मफाद के लिए मुख्तलिफ एजेंडों के ज़रिए, जिनमें मुस्लिम आबादी भी एक है, मुस्लिम समाज के ख़िलाफ़ मुल्क में नफ़रत का जहर घोल कर खौफ व हिरास का माहौल पैदा कर रही है। लिहाजा अवाम इससे चौकन्ना रहे। कुरैशी साहब ने इस बुक में डेटा और स्टैटिस्टिक्स और रेफरेंसेस देके ये साबित कर दिया है कि ये जो मिथ मुसलमानों के ख़िलाफ़ लगाया जा रहा है कि पॉपुलेशन इस तरह से बढ़ जाए कि ये वक्त ऐसा आएगा कि मुसलमान यहाँ पे हावी होंगे और हुक्मरान बन जाएंगे, एक मिथ डेलिबरेटली क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। एक जो राइट विंग सेक्शन में आरएसएस और उनके वो गलत अफवाहें और गलत डेटा और गलत स्टैटिस्टिक्स, उस मिथ को उन्होंने फाश किया है। मामूली लोगों के लिए ये एक एंटी प्रोपेगेंडा चल रहा है। तो जो फैमिली प्लानिंग के प्रोग्राम है, दिस इज़ नॉट बीइंग फॉलोड बाय मुस्लिम कम्युनिटी। एज अ रिजल्ट देयर पॉपुलेशन विल एक्सप्लोड एंड इट विल इम्बैलेंस द रेशियो ऑफ द रिलीजियस पॉपुलेशंस। ये तो गलत बात है। एंड ये मिथ जो है which is being spread calculatedly to poison the minds of people, आम आदमी का जिंदगी सुधारने के सवाल नहीं रहता है। उन लोग और ये क्या कर सकते हैं? एक्सप्लॉइट पीपल ऑन इमोशनल इश्यूज, रिलीजन के नाम में और एक के नाम में। सो फॉर देम दे वर यूजिंग दिस टूल, सो टू डिसआर्म देम फ्रॉम यूजिंग दिस टूल, दिस बुक इज गोइंग टू हेल्प अस। जब से मुल्क आज़ाद हुआ है उस वक्त से संघ परिवार, आरएसएस, जनसंघ, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, ये सब के सब जो हैं यहाँ के अवाम में डर पैदा कर रहे हैं सारे हिंदुस्तान में कि बहुत जल्द सारे हिंदुस्तान में मुसलमानों का पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि मुसलमान ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। ये असल में जिस तरह दूसरी बातों से डराया जा रहा है, लोगों में झूठा डर और खौफ पैदा करने की खातिर मुसलमानों को ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाला बताकर इस्तेमाल किया जा रहा है। इस सिलसिले में सेव कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के अहदेदारों ने अहद लिया है कि वो ऐसे झूठे प्रोपेगेंडों को बेनकाब करने के लिए रियासत गिर बेदारी मुहिम चलाएंगे। ये लोग एक एजेंडे के तहत प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, नफरत फैलाने के मकसद से ही ये लोग फैला रहे हैं झूठा प्रोपेगेंडा, ताकि नफरतें और बढ़ें। 2024 के इलेक्शन तक मुसलमानों के मुकाबले में 85% लोगों को एक जगह खड़ा करके हिंदू के नाम पे एक दोनों के बीच में एक डर का माहौल पैदा करके कि ये लोगों का पॉपुलेशन बढ़ रहा है और इसी तरह बढ़ता रहेगा तो ये यहाँ के हुकूमत पे काबिज हो जाएंगे। ये झूठा प्रोपेगेंडा है। इससे हम इनके इस मैसेज को
हम कर्नाटक स्टेट के हर ज़िले में, हर खरिये में, हर महल्ले तक हम पहुंचाना चाह रहे हैं। हम इस मैसेज को आम करना चाह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस का क्या मकसद है, वो किस मकसद के तहत ऐसे झूठे प्रोपेगेंडे, ऐसे झूठे मिथ लोगों में फैला रहे हैं। जो सत्य है, जो डाटा है, जो मुस्लिम ज़्यादा है देश में, माइनॉरिटी ज़्यादा बढ़ रहे बोलकर जो हिंदुओं में जो बोलने का काम हो रहा है वो सत्य नहीं, वो असत्य बात है। हम सेव कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी वाले आगे आकर हमने ये बेड़ा उठाया है कि सत्य लोगों को पता चले और भाईचारा कायम रहे। जो झूठ फैलाने का काम जो फिरका परस्त लोग, जो कम्युनल लोग जो उठा रहे हैं, इसके बारे में कोई भी उसके तरफ तवज्जो ना दे। इस सिलसिले में मुस्लिम लीडरान कहते हैं कि मुसलमानों को अपने वोटर आईडी व इसके इंदराज के मुताल्लिक होशियार रहने और इसे आम करने की ज़रूरत है। मैंने कुरैशी साहब से अपील की है, जिस तरीक़े से उन्होंने एक मेहनत शुरू की है इस बुक में, उसी तरीक़े से इलेक्ट्रल लिस्ट भी हमारे लोगों के लिए, ख़ासकर माइनॉरिटीज़ के लिए, मैं समझता हूँ कि बहुत सारे 70% के ऊपर हमारे नाम नहीं है, तो तकरीबन 30-35% नाम छूट चुके हैं। तो इसलिए एक मुहिम चलाएं, एक मूवमेंट चलाएं, जिससे हमारे नाम वोटर लिस्ट के अंदर आएँ, इलेक्ट्रल लिस्ट में आएँ, तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि हमारी एक बार्गेनिंग पोजीशन बनेगी। ईटीवी भारत के लिए बेंगलोर से रफ़ीक जब्बार की रिपोर्ट।